हाँ दोस्तों, देखिए आज हम फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक। जिसको हम 10th का आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है यह आपको आज सिखा देंगे। अच्छा से ही हम आपको सिखाएंगे, आप सीख लीजिएगा। देखिए आज का वीडियो देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति स्थिति लिखे हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति। क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में वस्तु की कहाँ पर रखने पर, देखिए पहले समझेंगे हम। जैसे देखिए पहले यहाँ पर देखिए क्या है जिसे हम बनाए, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। बाहर से कलई कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। आप बोलिएगा इसको अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे इसको। और यहाँ पर देखिए इस रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? यहाँ पर आता है P, इसका नाम है P और इसका नाम है F, और यहाँ से लेकर यहाँ तक C। समान दूरी लेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि प्रकाश की किरण जिसे हम चलाना है, जैसे इसको बोल रहे हैं, इस रेखा का नाम बताइए। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इसका नाम है ध्रुव, ध्रुव है। ये है फोकस, फोकस, और इसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है इसका? वक्रता केंद्र। इसका नाम है वक्रता केंद्र। देखिए इस रेखा का नाम क्या है? ये वाला रेखा जो है, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य, इसका नाम है प्रधान अक्ष या, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो देखिए हम आपको बताते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। जिसे हम किरण भेजते हैं, किरण। तो देखिए हम बता रहे हैं, हम एक बताएंगे कि प्रकाश किरण जैसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो इसके समांतर माने इसके बराबर में अगर हम सीधे किरण चलाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। याद कैसे रखना है कि अवतल दर्पण में अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष देखिए यहाँ पे लिखे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसके समांतर किरण भेजते हैं तो सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। माने अगर मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो एफ से होकर निकलता है। किस क्या स्थिति से निकलता है? सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण सीधे चलाएंगे और जाएंगे कहाँ से? एफ से। कहाँ से जाएंगे? एफ से। तो इसको दर्शाना होगा कि सीधे चलाए हैं और एफ से जाएंगे, यहीं पर मिल रहा है। तो इसको दिमाग में रखना है कि जब अवतल दर्पण में यहाँ पर लिख देना है इसको, जैसे सीधे चलाएं और गए कहाँ से? एफ से। तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मैं सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होता है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण, प्रधान अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाती है तो फोकस से होकर निकलती है, तो फोकस से होकर निकलती है, फोकस से होकर निकलती है, होकर निकलती है। क्या निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। माने क्या? देखिए हम आप प्रकाश किरण जिस सीधे चलाए हैं, माने मुख्य अक्ष के समांतर चलाए हैं तो एफ से निकाले, तो ये चीज लिखे हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष नाम है।
और समांतर माने मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर भेजे हैं तो यह सीधे जाता है तो एफ से निकलता है। तो चलिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो प्रकाश फोकस से होकर निकलती है, जाती है तो प्रकाश की किरण लिख दीजिए। तो प्रकाश जाती है तो प्रकाश की किरण फोकस से निकलती है। प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकलती है। कहाँ से होकर निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। तो ये आप याद दिमाग में सेट कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। अब हम तब इसका स्थिति समझ में आएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, इसलिए इसको खूब से लिख लीजिए। हम आपको उतारने के लिए दे रहे हैं, उसको उतारिएगा अच्छा से इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए अच्छा से इसको। अब देखिए उत्तल दर्पण में देखिए, जैसे ये एक और होता है उत्तल दर्पण, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है। देखिए ये है उत्तल दर्पण, इसमें भी इस रेखा का नाम बताइए, क्या नाम है इस रेखा का नाम? तो आप इस रेखा का नाम बताइएगा। इसका नाम है पी, और समान दूरी लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एफ, और इतना ही दूरी पे लेंगे सी, यानी पी एफ सी। इसका नाम है पेप्सी, पेप्सी। अब देखिए उत्तल दर्पण में दाहिना वाला जैसे, अब इस रेखा का नाम बता दीजिए। इसका नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे इसको, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है? प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इस रेखा का नाम हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं ध्रुव। पी को क्या बोलते हैं? ध्रुव, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ध्रुव। और एक को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। क्या कौन सा दर्पण है? आप दिमाग में रखेंगे, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अंदर से कलर किया हुआ है, इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें प्रकाश की किरण इधर से भेजेंगे, बाया बगल से, इधर से तो सीधे चलाएंगे, याद रखना है, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। आपको दिमाग में सेट करना है कि सीधे चलाना है किरण को और एफ से भेजना है। कहाँ से भेजना है? एफ से। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। इसको याद रखना है कि प्रकाश के उत्तल दर्पण में भी सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में भी इसी होता है कि जब प्रकाश किरण, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष, देखिए इस रेखा को क्या बोलना है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर में, इसके ही सीधे इसको ही रेखा के समांतर चलाए हैं तो एफ से गुजरा था। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकलती है। फोकस यानी कि एफ से, तो फोकस से होकर निकलती है। किससे होकर निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। जाती है तो फोकस से होकर क्या करती है या निकलती है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकलती है। ये भी वाला आप नोट्स इसको आप बना लीजिएगा। अब इसको हम इतना डिटेल से समझा देंगे, 1 घंटा में समझा कर इसको रख देंगे आपको। तो इसलिए लिखवा है कि उत्तल दर्पण जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष या
प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकलती है। तो ये भी आप लिख लेंगे, ये भी आपको नोट्स बनाना है और इसको उतार लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन इस पर ही, अवतल उत्तल दोनों हम बताएंगे। इसको मिटाते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग आएंगे अवतल दर्पण में, दूसरा कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। 2 नंबर, 1 नंबर कंसेप्ट था, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है अवतल दर्पण। इस रेखा का नाम बताइए क्या नाम है। आप बोलेंगे, बोलिएगा पी है, ऐसे समान दूरी लेंगे, इसका नाम बोलेंगे एफ, और इससे भी समान दूरी लीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा सी, माने इसका नाम है पे फ अस्सी। अब हम चलाए थे पहले, सीधे चलाएंगे, एफ से जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि आप चलाइए दूसरा दिशा में अब किरण, अब हम एक चलाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है कंसेप्ट इसका। देखिए अब है हमारा कंसेप्ट कि हम एफ की दिशा में जाएंगे, एफ की दिशा, यहाँ पर उत्तर, इसको बोलते हैं फोकस, इसका नाम क्या है, ध्रुव है, इसका नाम है ध्रुव, और इसको बोलते हैं फोकस, फोकस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र है। अब हम समझेंगे क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इधर, फोकस है इसका नाम, फोकस। दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब हम फोकस की दिशा में चलाएं किरण, फोकस की दिशा में, अब हम बोलेंगे कि एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। आपको दिमाग में सेट करना है, इसको हम बोलेंगे, देखिए एफ की दिशा में प्रकाश किरण भेजना है, एफ की दिशा में, एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। क्या बोलेंगे कि एफ की दिशा में जाइएगा और क्या हो जाएगा, सीधे। अब यहाँ से इसे निकलेंगे, इसका आपका नाम जान गए कि इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र नाम है इसका, वक्रता केंद्र। अब हम बताएंगे कि एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, इसे याद कर लेंगे, एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, इसे लिखिएगा, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है, फोकस, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आती है, दिशा में, फोकस की दिशा में आती है, फोकस की दिशा में आती है, आती है तो मुख्य अक्ष, इस रेखा का नाम बता दीजिए आप लोग, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या इसको ही बोलते हैं प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलिएगा इसको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आती है तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर निकलती हैं, समांतर निकलती है, निकलती है, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम बताए हैं क्या कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण, देखिए एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, तो वही बता रहे हैं, चलना है चलना है एफ में, बाकी घूम जाना है सीधा, चलना है एफ पर, बाकी घूम जाना है सीधा, चलना है एफ पर, घूम जाना है सीधा। तो इसे बता रहा है अवतल दर्पण में, देखिए यहाँ पर है, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, ये है प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण फोकस की दिशा में, यहाँ पर है एफ, और एफ की दिशा में आती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकले, मुख्य अक्ष इसको दिशा में आती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के
दिशा में आती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलता है, इसे सीधा समांतर निकल रहे हैं। तो बोलेंगे एक की दिशा में आ रही है प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। तो याद रखेंगे इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको आप अच्छा से नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए इसके बारे में। चलिए अब फिर हम मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आप फिर लिखते हैं। ये हो गया दूसरा कंसेप्ट। अभी अवतल दर्पण है, फिर उत्तल दर्पण सीखिए। देखिए अब देखिए दूसरा है उत्तल दर्पण। इसका नाम अंदर से कलर किया रहता है। देखिए बाहर इसका इस रेखा का नाम दीजिएगा प्रधान अक्ष। इसका नाम देखिए प्रधान अक्ष। इसको समांतर समान दूरी पर इसको बोलेंगे एफ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे सी, माने पी एफ सी। क्या नाम है इसका? पी एफ सी। अब देखिए हम बताएं आपको कि एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। याद क्या करना है? एफ की दिशा में जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के दिशा में कौन से जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। तो आप सीधे से देखिए इस रेखा का परिणाम लिख दीजिए। इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसका नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका क्या नाम है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इस रेखा इसको बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव, और इसको बोलते हैं फोकस, और इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र नाम है इसका। इसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र। हम एफ की दिशा में प्रकाश किरण भेजते हैं। एफ की दिशा में सीधे एफ की दिशा में आएंगे, एफ से आएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से आएंगे सीधे हो जाएंगे। देखिए अब भेजिए। अब प्रकाश किरण सीधे जा रहा है, बाकी यह अपनी दिशा से कौन सी हो जाएगा? ऐसे जा रहा है, बाकी ये दिशा से मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के दिशा में निकल जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। एफ की दिशा में जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। एफ की दिशा में जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। तो लिख देंगे एफ की दिशा में गए हैं और सीधे हो गए। तो इसे प्रकाश किरण गया और यहाँ पटक रहा है और ऐसे लग रहा है कि इधर क्यों जा रहा है, बाकी अपनी दिशा से प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकला है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर जाती है, जाती है। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में जाती है तो फोकस की दिशा में जाती है, फोकस के दिशा में जाती है तो दिशा में जाती है, जाती है तो जाती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, समांतर निकलती है, निकलती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में जाती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। ये आप लिख दीजिएगा, नोट बनाइएगा, 2 नंबर कंसेप्ट आप इसको उतार लेंगे। अब चलिए हम दूसरा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं।
इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट है 3 नंबर कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, जैसे में अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस रेखा का नाम बोलिए पी। पे इतना ही दूरी पर लेंगे एफ, और इतना ही दूरी पर लेंगे सी, पेप्सी। अब हम भेजेंगे इसको कौन सा दिशा में? देखिए, ध्रुव की दिशा में। ये है ध्रुव, इसका नाम दे देते हैं, ध्रुव है। और इसका नाम क्या है? फोकस, फोकस है। और इसका नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नाम है। अब देखिए पे फ 80। अब हम ध्रुव की दिशा में अगर प्रकाश का किरण भेजते हैं, ध्रुव की दिशा में ऐसे आप स्केल से भेजिएगा, तो ध्रुव की दिशा में जाएंगे तो आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण के। ध्रुव की दिशा में गए तो आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण के। देखिए ये है ध्रुव की दिशा में, प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण जो है बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। ऐसे बनाइएगा, ये ऐसे गया प्रकाश किरण, और यह आपतन कोण, इसका कोण जो है अगर इसको बनाना चाहेंगे तो इधर से बना देते हैं, कोण आई, यहाँ पर लिख देते हैं कोण आई, और यहाँ पर कोण आर। माने आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर है। तो हम बताएंगे कि जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में, किस दिशा में? जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण की दिशा में। जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण की दिशा में। इसको बारे में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में जाता है, ध्रुव की दिशा में जाता है, ध्रुव की दिशा में जाता है, जाता है, तो जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण, आपतन कोण बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, हो जाता है, आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के, यही लिखना है। देखिए जब प्रकाश किरण आपतन कोण की दिशा में, आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन, ध्रुव की दिशा में जाएगा तो आपतन कोण बराबर। ये लिखिए, जब प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा, ये ध्रुव है, ध्रुव की दिशा में जाता है तो आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। तो याद रखना है कि आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण के। आपतित किरण परावर्तित किरण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता था। ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है, तो इसको उतार लीजिएगा। अब हम आपके कंडीशन बताते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे, वस्तु रखने पे कहाँ बनता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, हम आपको बताएंगे जो ये आपको बोर्ड में 2 मार्क्स के पक्का है कि आपको लिए यह क्वेश्चन सभी आएगा। अब ये जो है आपका एक कंसेप्ट बताया है, अब हम फिर से समझाएंगे आपको एक बार अच्छा से। देखिए हम आपका पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है जो है, पहला क्वेश्चन लिखना है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को, इधर से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। देखिए अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु, वस्तु को
वो अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित है? देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं? देखिए इसे हम बना रहे हैं और इसका नाम भी देंगे। इसे देखिए इसका नाम देंगे पेप्सी। पे मार्कर तो नहीं चल रहा है। पे फ और सी है, समान दूरी लेंगे। पे और फ सी, क्या नाम है इसका? पे फ सी है। अब देखिए पेप्सी क्या लिखे हैं इसको? पे फ सी। ये कौन बायां बगल बनेगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम बताए हैं कि प्रकाश किरण को सीधे चलाएंगे और एफ से क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है 2 नंबर के लिए, समझिए। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित है अवतल दर्पण में वस्तु? कहाँ स्थित है? अनंत पर। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। देखिए हम सीधे चलाएंगे और सीधे चलाएंगे और सीधे चलाएंगे, जाएंगे कहाँ से? एफ से जाएंगे। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चला दिए प्रकाश किरण और भेजेंगे कहाँ से? एफ से। ऐसे ऐसे भेजिएगा, एफ से भेजिएगा। फिर इधर से प्रकाश किरण चलाइएगा, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे और जाएंगे कहाँ से? एफ से। इसको बना दे रहे हैं, सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे। देखिए ऐसे बनाइएगा इसको, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए वस्तु जो है इसका अंत नहीं, बहुत दूर पर वस्तु रखा हुआ है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। वस्तु को अनंत पर रखे हैं और प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। बायां बगल जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके बारे में लिखिएगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बना है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब एफ पर बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एफ पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ पर बना है, प्रतिबिंब एफ पर बना है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बहुत छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है। ये लिखना है। देखिए हम बहुत दूर पर वस्तु रखे हैं, बहुत बड़ा वस्तु है, वस्तु बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब बहुत छोटा है। क्या है? प्रतिबिंब बहुत छोटा है। प्रतिबिंब कौन चीज है? कभी खुद बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो ना, मतलब है। चलिए यहाँ पर वस्तु बहुत बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वस्तु हम लोग बहुत बड़ा रखे हुए, वस्तु का कोई अंत नहीं, बहुत दूर पर रखा हुआ है। और प्रतिबिंब देखिए हमारा छोटा सा बना है, वस्तु का अनंत पर। वस्तु का है बहुत अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत पर है। और प्रतिबिंब कहाँ बना? ए पर। बायां बगल जो भी प्रतिबिंब बनता है यही पे प्रतिबिंब बना, यही प्रतिबिंब है। ये जो है ये वस्तु है, इसको लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब बायां बगल इधर को जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा, तो लिखे है वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब ए पर बना है और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बना है, तो ये लिख दीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं, इसको नोट्स बना लीजिएगा। माइक्रो चल रहा है।